प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बताकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही ये भी कहा कि यहां कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान रो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गृह राज्य में पीएम मोदी की हुंकार, विरोधियों पर प्रहार। आतंक, पाकिस्तान, कांग्रेस पर पीएम का धुआंधार वार। थर्ड फेज के चुनावी प्रचार पर ब्रेक लगने में अब महज 3 दिन और बचे। इस दौरान सभी नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात पर है। 2 दिन से अपने गृह राज्य के लोगों को साध रहे हैं। एक बार फिर से सभी 26 सीटों पर कमल खिलाने के लिए जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने आणंद में चुनावी रैली की और इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में दिखाई दी। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान में पार्टनरशिप है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। गुजरात में तीसरे चरण में सभी सीटों पर वोटिंग होगी। यही वजह है कि बीजेपी और खासकर पीएम मोदी और अमित शाह अपने गृह राज्य में पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं। बुधवार को पीएम मोदी ने जहां डीसा और हिम्मतनगर में रैली की, तो गुरुवार को दुग्ध क्रांति वाले क्षेत्र से रैली की शुरुआत की। आणंद में पीएम मोदी ने कांग्रेस को 3 चुनौतियां दी और आरक्षण को लेकर अटैक किया। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे,
वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। बीजेपी के लिए गुजरात अहम राज्य है क्योंकि यहां से बीजेपी क्लीन स्वीप करती रही है और एक बार फिर से बीजेपी इसी उम्मीद में जुटी हुई है। 2014 में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। 2019 में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाना चाहती है। गुजरात में बीजेपी सूरत की सीट को पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में सूबे में 7 मई को 25 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 25 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के दिग्गज एक्शन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।